हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेवर टेल अ लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। हमेशा सत्य बोलो। सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। सत्य पर अगर गर्दन भी चले जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है ना। सत्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम ना सत्य, जो सत्य व्यक्ति होता है, जो सही आदमी होता है, उसको हर कोई पसंद करता है और वो जीवन में ऊंचाइयों तक जाता है। और झूठ जो है ना, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ छिपाने पड़ते हैं। झूठ जो सामने आ जाता है। क्या बोला मैंने? एक झूठ को छिपाने के लिए ना कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए हमको जीवन में कभी भी क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य पे चाहे गड़ा ही क्यों न चले कट जाए, लेकिन हमको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्य नैवं पापं वापस्यसि, नैवं पापं वापस्यसि, नैवं पापं वापस्यसि। दोबारा बोलो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्य नैवं पापं वापस्यसि, नैवं पापं वापस्यसि। अपने आप बोलो। ठीक हो गया। तो इस दोहे में, इस श्लोक में जो है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, गीता का ज्ञान किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, ठीक है ना। महाभारत का जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, ए बच्चों दीक्षा, जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना कौरवों और पांडवों के बीच, किसके बीच हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच। जीत किसकी हुई थी? हैं? पांडवों की हुई थी ना। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई। कौरव कितने भाई थे? 100 भाई थे। कौरवों की, पांडवों की माता पिता का नाम क्या था? माद्री और कुंती और पांडु। माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल सहदेव, और कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। तो 3 पुत्र किसके हुए? कुंती के, कुंती माता के, और 2 माद्री माता के हुए। और उनके पिताजी का नाम था पांडु, ठीक है। समझ में आ गया। और जो कौरवों की माता, वहां पे सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी लिखा हुआ आज कि कौरवों की माता का नाम गांधारी, वो पिताजी का नाम धृतराष्ट्र था, ठीक है ना। और उनके कितने पुत्र हुए हैं? 100 पुत्र हुए, 1 पुत्री। उस पुत्री का नाम था दुस्साला। दुस्साला था उसका नाम। और वो जो है जयद्रथ की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? जयद्रथ की पत्नी थी। समझ में आ गया। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जो है, अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करता हूं। ये देखो आगे सब बंधु बांधव खड़े हुए हैं, कोई मेरा चाचा है, कोई ताऊ है, कोई दादा है ना। मैं इनकी गोद में खेला हूं, मैं इनसे किसी से युद्ध नहीं करूंगा, है ना। उनको क्या मोह हो गया था? क्या हो गया था उनको? मोह हो गया था। तो भगवान जो है उसके बाद उनको जो है क्या करते हैं? उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, ठीक है ना। जब समझा रहे हैं तो उसी समझाने के समय जो है वो 18 अध्याय हैं गीता में। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय, 700 श्लोक। और श्लोक कितने हैं? 700। अध्याय कितने हैं? कितना अध्याय बोला मैंने? 18 अध्याय। अभी तो बोला, एक दिन पहले लिखा रखा था मैंने बोर्ड पे, 18 अध्याय हैं। और ये दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। दूसरे अध्याय का 38। जैसे तुम्हारे पाठ है ना, हिंदी में कितने पाठ है, तो उसी प्रकार से गीता में भी पाठ है, 18 पाठ है। तो 18 पाठों में से दूसरे पाठ का 38वां पद्य है, 38वां श्लोक है। उसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापससि। हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, जीत और पराजय, विजय और पराजय, सब समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन कर। इससे तुझे पाप नहीं लगेगा। इससे तुझे क्या नहीं लगेगा? पाप नहीं लगेगा। बोले सुख दुख लाभ हानि, जीत और हार को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने कर्तव्य का क्या करो? पालन करो। इससे तुम्हें पाप नहीं
लगेगा। जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे, आपका दिमाग जब डेवलप्ड हो जाएगा, तो इन श्लोकों का जो गूढ़ अर्थ है वो तब आपकी समझ में आ जाएगा। अभी आपको इनको याद करना है, अभी इनको क्या करना है, इनको याद करना है, ठीक है। नीचे देखो, कौरवों की माता का नाम गांधारी और पिताजी का नाम धृतराष्ट्र। ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न हो गया, ठीक हो गया। इधर बोर्ड पे देखो, आज का जो दैनिक संपर्क कार्य है, डेली ब्लैक बोर्ड 1816, डेली ब्लैक बोर्ड बोर्ड पे ध्यान करो, 1816, डेट 29 जुलाई 2025, डेट ट्यूसडे। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। कौन सा डे है? ट्यूसडे है। और आज का जो थॉट है वो लिखा हुआ है, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। अभी हम ध्यान किया ना, नहीं किया? वो गायत्री मंत्र से पहले ध्यान किया कि नहीं किया ना? तो ध्यान क्यों करते हैं? एकाग्रता लाने के लिए। प्राणायाम क्यों करते हैं? एकाग्रता लाने के लिए। व्यायाम क्यों करते हैं? एकाग्रता लाने के लिए, है ना? तो अगर आप सफल जीवन में सफल होना चाहिए चाहते हैं तो किसी आर्टिकल पर जिस भी जो आपका फोकस है, जो उद्देश्य है, उसमें जो आप क्या करो, एक ध्यान एकाग्र करो, निश्चित रूप से जो आप सफल हो पाएंगे, अपने काम में सफल हो रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ तो ध्यान लिखने पर होना चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ तो ध्यान पढ़ने पर होना चाहिए, मैं गा रहा हूँ तो ध्यान गाने पर होना चाहिए, मैं नाच रहा हूँ तो ध्यान गाने पर नाचने पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं प्रेजेंट माइंड, एब्सेंट बॉडी, प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड, कहीं दिमाग कहीं है और शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एब्सेंट माइंड में क्या होता है? दिमाग कहीं और है, और प्रेजेंट बॉडी में भौतिक रूप से यहाँ उपस्थित है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टुडेज वर्ड सर्च, सर्च माने क्या होता है? खोज, अन्वेषण। संस्कृत में बोलते हैं अन्वेषणम, सर्च माने खोज, संस्कृत में अन्वेषणम। नीचे लिखा हुआ है बाघ का वैज्ञानिक नाम, टुडेज जी के बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। टिग्रिस याद रखो, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस, ठीक हो गया। और आज समाज सुधारक हुए हैं हमारे देश में बहुत बड़े, उनकी पुण्यतिथि है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। 29 जुलाई 1891 में उनका निधन हुआ था। और करुणा आसापल्ली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी भी जो है आज 29 जुलाई 1996 में उनका निधन हुआ है। तो दोनों महान विभूतियों को उनकी पुण्यतिथि पर सत सत नमन करते हुए सदा सुमन अर्पित करते हैं। टुडे प्रेरणा है कुमारी मीरा, टुडे सूरज है सार्थक। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली, ब्लॉक जनपद कुतबिहार। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।